संगत जी, सबसे पहले आप सबको राधा स्वामी जी का प्रेम भरा नमस्कार। इस सत्संग में हम बात करेंगे उस अमूल्य धरोहर की जिसे हम सभी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, भक्ति और सेवा। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का सार, आत्मा का आहार और हमारे अस्तित्व का सबसे पवित्र उद्देश्य है। बाबा जी अक्सर अपने वचनों में कहते हैं कि भक्ति और सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, एक निरंतर बहने वाली धारा है जो हमारे भीतर से निकलकर हमें परम सत्य की ओर ले जाती है। जब हम भक्ति में डूबते हैं तो संसार का शोर कम हो जाता है, मन का अशांत समुद्र शांत हो जाता है और आत्मा उस परम स्रोत से जुड़ जाती है जहाँ से वह आई है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, भक्ति वह अवस्था है जहाँ हृदय में प्रेम, समर्पण और विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि मन के प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। यह वह पुल है जो हमें अपने गुरु और परमात्मा से जोड़ता है। बाबा जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम और विश्वास होता है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है और हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देता है। सेवा भक्ति की पूरक है। सेवा का अर्थ केवल किसी का काम कर देना नहीं है, बल्कि सेवा वह भावना है जिसमें हम स्वयं को भूलकर दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। बाबा जी अपने सत्संग में बताते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के अहंकार को तोड़ते हैं, अपने मन के स्वार्थीपन को कम करते हैं। सेवा करते समय हम यह नहीं सोचते कि हमें क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचते हैं कि हम क्या दे सकते हैं। यही सेवा का असली रूप है, निस्वार्थ, प्रेममय और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। भक्ति और सेवा दोनों मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक सीढ़ी बनाते हैं जो हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान और ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यदि केवल भक्ति हो और सेवा न हो तो वह अधूरी है, और यदि केवल सेवा हो और भक्ति न हो तो वह भी अपनी पूर्णता को नहीं पा सकती। बाबा जी के वचनों में यह स्पष्ट है कि भक्ति और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक अंदरूनी साधना और एक बाहरी आचरण। जब दोनों का संतुलन बनता है तभी जीवन में सच्चा आनंद और शांति आती है। भाग 2 भक्ति का गहरा अर्थ। भक्ति को समझने के लिए हमें अपने मन के भीतर झांकना होगा। बाबा जी कहते हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह हृदय की वह अवस्था है जहाँ आत्मा गुरु और परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाती है। यह एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हमारी चेतना को उस अनंत सत्ता से जोड़ता है। जब हम सच्ची भक्ति में होते हैं तो हमारा मन सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठकर केवल प्रेम और विश्वास में डूब जाता है। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन मनुष्य का मन उसे कठिन बना देता है। मन हमेशा तर्क करता है, सवाल पूछता है, परिणाम चाहता है, लेकिन भक्ति में तर्क की जगह विश्वास ले लेता है। सवालों की जगह समर्पण आ जाता है और परिणाम की जगह केवल प्रेम रह जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, यह बिना लेन देन वाला रिश्ता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, वैसे ही भक्त अपने गुरु और प्रभु से प्रेम करता है। भक्ति हमें भीतर से शुद्ध करती है। जैसे स्वच्छ जल में कमल खिलता है, वैसे ही शुद्ध हृदय में प्रेम और करुणा के फूल खिलते हैं। यह हमें विनम्र बनाती है, धैर्य देती है और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देती है। भक्ति में हम केवल प्रभु को पाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की कमियों को मिटाने का प्रयास भी करते हैं। भाग 3 इस सेवा का वास्तविक स्वरूप। सेवा का अर्थ केवल हाथ से काम करना नहीं है, बल्कि मन और हृदय से योगदान देना है। बाबा जी कहते हैं कि सेवा एक साधना है, एक तपस्या है। जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने मैं को त्यागते हैं। यह मैं ही तो हमारे और प्रभु के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, तो वह दीवार थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। सच्ची सेवा वही है जिसमें किसी प्रकार का अहंकार न हो। यदि सेवा के बाद हमें यह लगे कि मैंने यह किया, तो वह सेवा अधूरी है। सेवा का सबसे सुंदर रूप वह है जहाँ करने वाला भी भूल जाता है
कि उसने क्या किया। बाबा जी कहते हैं कि सेवा करते समय हमें यह सोचना चाहिए कि यह अवसर प्रभु ने हमें दिया है, यह हमारा सौभाग्य है। सेवा के अनेक रूप हो सकते हैं, किसी की मदद करना, किसी की बात धैर्य से सुनना, दुखी को सांत्वना देना, किसी को भोजन कराना, सफाई करना, या बस किसी को मुस्कान देना, यह सब सेवा है, बशर्ते कि वह निस्वार्थ भाव से की जाए। भाग 4 भक्ति और सेवा का मेल। जब भक्ति और सेवा एक साथ होती है तो वह जीवन को दिव्य बना देती है। भक्ति हमें भीतर से ईश्वर के करीब ले जाती है और सेवा उस प्रेम को दुनिया में बांटने का माध्यम बनती है। बाबा जी के वचनों में यह स्पष्ट संदेश है कि भक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम हमारे व्यवहार, हमारे शब्दों और हमारे कर्मों में भी झलकना चाहिए। सेवा में भक्ति का रस तब आता है जब हम उसे गुरु के चरणों में अर्पण मानकर करते हैं, और भक्ति में सेवा का स्वाद तब आता है जब हम अपने प्रेम को केवल ध्यान या प्रार्थना में सीमित न रखकर उसे कर्म में उतारते हैं। यही कारण है कि बाबा जी अक्सर कहते हैं, भक्ति और सेवा साथ साथ चले, तभी जीवन में पूर्णता आती है। भाग 5 बाबा जी के वचनों में भक्ति का सजीव रूप। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि भक्ति कोई बोझ नहीं बल्कि यह तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जैसे फूल से खुशबू निकलना स्वाभाविक है, वैसे ही आत्मा से भक्ति का प्रवाह होना स्वाभाविक है। समस्या तब आती है जब मन सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार से घिर जाता है, तब भक्ति का प्रवाह रुक जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि यदि हम अपने मन को साध ले तो भक्ति अपने आप हमारे भीतर से प्रकट होगी। एक बार सत्संग में एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, मुझे लगता है कि मेरी भक्ति कमजोर है, मैं मन लगाकर सिमरन भी नहीं कर पाता। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति कोई चीज नहीं जो बाहर से लाकर तुम्हें दी जाए, यह तो तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें अपने मन के पर्दे हटाने हैं। यह वचन इतना गहरा था कि उस सेवादार ने समझ लिया कि भक्ति पाने के लिए उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं बल्कि भीतर की सफाई करने की जरूरत है। भाग 6 इस सेवा की प्रेरणादायक झलकियाँ। सेवा के प्रसंगों में बाबा जी कई बार बताते हैं कि सेवा केवल बड़े काम करने का नाम नहीं, कभी कभी छोटी सी सेवा भी ईश्वर की नज़र में बहुत बड़ी होती है। एक बार किसी बड़े कार्यक्रम में लंगर की सेवा चल रही थी। एक बुजुर्ग महिला बहुत धीरे धीरे रोटियां बना रही थीं। कुछ लोग सोच रहे थे कि उनकी गति इतनी धीमी है तो इनसे ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन बाबा जी ने पास आकर कहा, इनके हाथ से जो एक एक रोटी बन रही है उसमें प्रेम और सुमिरन का स्वाद है और वही सबसे बड़ा योगदान है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सेवा की गिनती काम की मात्रा से नहीं बल्कि भाव से होती है। अगर हम प्रेम और निस्वार्थता के साथ करते हैं तो छोटी सी सेवा भी आत्मिक दृष्टि से अनमोल हो जाती है। भाग 7 भक्ति और सेवा से जीवन परिवर्तन। कई संगत के सदस्यों की कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनका जीवन भक्ति और सेवा से पूरी तरह बदल गया। एक युवक जो नशे की लत में था, बाबा जी के सत्संग में आया। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन संगत के साथ सेवा में जुड़ गया। झाड़ू लगाना, लंगर में मदद करना, धीरे धीरे यह सेवा उसके भीतर बदलाव लाने लगी। उसका मन साफ होने लगा, संगत का वातावरण उसे भाने लगा और फिर भक्ति की लहर उसके हृदय में उतरने लगी। कुछ वर्षों में वह पूरी तरह बदल गया, नशे से मुक्त होकर एक शांत और प्रेमपूर्ण जीवन जीने लगा। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि भक्ति और सेवा केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिखाते बल्कि जीवन को सांसारिक बंधनों से भी मुक्त करते हैं। भाग 8 एक गुरु की भूमिका। भक्ति और सेवा के मार्ग पर गुरु की भूमिका सबसे अहम है। बाबा जी कहते हैं कि गुरु केवल उपदेश नहीं देता बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम गुरु के प्रेम, धैर्य और निस्वार्थ सेवा को देखते हैं तो प्रेरणा अपने आप मिलती है। गुरु वह दीपक है जो अंधेरी रात में दिशा दिखाता है। उसकी रोशनी में भक्ति का मार्ग साफ दिखता है और सेवा का अर्थ गहरा हो जाता है। गुरु के चरणों में
बैठना ही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है और गुरु के आदेश पर चलकर सेवा करना ही सबसे सच्ची सेवा है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तो साधक के जीवन में ऐसा संतुलन आता है जो उसे परम शांति और संतोष प्रदान करता है। भाग 9 भक्ति और सेवा के आध्यात्मिक लाभ। जब हम भक्ति और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर गहरा परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक स्थिरता और शांति पैदा करता है। बाबा जी कहते हैं कि भक्ति हमारे भीतर प्रेम की ज्योति जलाती है और सेवा उस प्रेम को कर्म में बदल देती है। दोनों मिलकर हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। भक्ति के माध्यम से हम गुरु और परमात्मा के साथ ऐसा संबंध बनाते हैं जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से गहरा और स्थायी होता है। यह संबंध हमें हर परिस्थिति में साहस देता है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, भक्ति हमें संभालती है। सेवा हमें आत्मकेंद्रित जीवन से बाहर निकालकर दूसरों के सुख दुख से जोड़ती है। इससे हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और विनम्रता बढ़ती है। हम यह समझने लगते हैं कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में ही हमारी असली भलाई है। भाग 10 आत्मा की उन्नति में भूमिका। आत्मा का असली स्वभाव शुद्ध, शांत और प्रकाशमय है, लेकिन यह मन और माया के पर्दों से ढक जाती है। भक्ति और सेवा इन पर्दों को हटाने में मदद करते हैं। जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो मन धीरे धीरे संयमित होता है और प्रभु के नाम में स्थिर होने लगता है। इसी तरह सेवा हमें अहंकार से मुक्त करती है और मन के विकारों को कम करती है। बाबा जी कहते हैं कि आत्मा की यात्रा भीतर की ओर होती है और इस यात्रा में भक्ति दिशा देती है, जबकि सेवा हमें उस दिशा में चलते रहने की शक्ति देती है। यदि हम केवल भक्ति करें लेकिन सेवा न करें तो मन में आलस्य और स्वार्थ आ सकता है, और यदि केवल सेवा करें लेकिन भक्ति न हो तो मन थक सकता है और उद्देश्य खो सकता है। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। भाग 11 बाबा जी का भावपूर्ण संदेश। बाबा जी अपने वचनों में हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन का असली सुख प्रभु के प्रेम और सेवा में है। वे कहते हैं अब भक्ति करो, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम को सेवा के रूप में दूसरों में बांटो। सेवा करो, लेकिन केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अपने हृदय से करो। जब भक्ति और सेवा का मेल होता है तो वही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। वे यह भी समझाते हैं कि भक्ति और सेवा में निरंतरता जरूरी है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवनभर का मार्ग है। जब हम इस मार्ग पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। भाग 12 समापन। संगत जी, भक्ति और सेवा केवल 2 शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन का सार है। भक्ति हमें भीतर से प्रभु से जोड़ती है और सेवा हमें संसार में उस प्रेम को फैलाने का अवसर देती है। बाबा जी के वचनों में यह स्पष्ट है कि यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को अपनाना ही होगा। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु का साथ मिला है, जो हमें यह मार्ग दिखा रहे हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मार्ग पर चले, अपने मन को शुद्ध करें, प्रेम और करुणा से भरे और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, यही आत्मा की सबसे बड़ी कमाई है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में भक्ति और सेवा को अपनाएंगे और गुरु के वचनों को अपने हर कर्म में उतारेंगे। जब ऐसा होगा तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी प्रेम, शांति और सद्भाव से भर जाएगी। राधा स्वामी जी।